जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट एसवीएन न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। चर्चाओं के इस दौर में अब तक हमने बहुत से सामाजिक मुद्दों के बारे में बात की है, चाहे समस्या बढ़ती जनसंख्या की हो, आतंकवाद की हो, देश की राजनीति हो या कोई और समस्या। और चर्चाओं के इस दौर में आज हम बात करेंगे मेंटल प्रेशर ऑफ एजुकेशन ऑन स्टूडेंट्स, यानी बच्चों पर पढ़ाई का बढ़ता दबाव। आज अगर अपने आसपास पर नजर घुमाई जाए तो स्कूल से जाने वाले बच्चे और उनके कंधों पर बड़े बड़े बस्ते लटकते दिखाई देते हैं। स्कूल में नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाई की और एग्जाम की टेंशन होती है। ये बात केवल भारत नहीं बल्कि सभी नेशंस में परेशानी ये विद्यमान है। अध्ययनों के अनुसार पाकिस्तान में बच्चों की बस्तों का औसत भार 6 किलोग्राम है। 2010 एवं 2011 की एक स्टडी के अनुसार मनोवैज्ञानिक हेल्पलाइन के पास 6,332 कॉल्स आए जो स्टूडेंट्स के थे, जो एग्जाम टेंशन से परेशान थे। और इन 6,332 में से 884 कॉल्स 16 से 17 वर्ष आयु के बच्चों की थी, जिनकी 39% प्रॉब्लम्स स्कूल्स की थी। अब हम बात करते हैं इन मेंटल प्रेशर्स के कारणों की, जैसे माता पिता की जरूरत से ज्यादा उम्मीदें, स्कूल की तरफ से ज्यादा प्रेशर, अतिरिक्त कंपटीशन की भावना बच्चों में, बढ़ती कट ऑफ लिस्ट। और यही मेंटल प्रेशर बहुत सी और बीमारियों को न्योता भी देते हैं, जैसे डिप्रेशन, सेल्फ हार्म्स यानी आत्महत्याएं इत्यादि। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे इसी विषय पर कि क्या, क्यों और किन कारणों से बढ़ती है मेंटल प्रेशर की समस्या और क्या हो सकते हैं इनके समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इशू टुनाइट और मैं हूं साक्षी। आजकल बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर क्या है डिप्रेशन या मेंटल प्रेशर? आखिरकार ये मेंटल प्रेशर क्यों बच्चों के जीवन में आ रहा है? आजकल स्कूली बच्चों के रूटीन में क्यों ये पढ़ाई का प्रेशर बढ़ रहा है? क्या है इसके कारण और क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस और क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशंस? आज करेंगे इसी बात पर चर्चा। और चर्चा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधु, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एमडीयू रोहतक। दूसरी ओर है डॉक्टर राधेश्याम, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एमडीयू रोहतक। और साथ में है मिसेस किरण दलाल, प्रिंसिपल ऑफ डीपीएस रोहतक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। देखिए, मैंने टॉपिक तो बता ही चुकी हूँ कि मेंटल प्रेशर ऑफ स्टडीज ऑन स्टूडेंट्स की पढ़ाई के कारण वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं। तो मैडम, आप स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ या मैं पूछती हूँ आपसे सिंपल कि कहा जाता है कि जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। आजकल हम देख लेंगे 5th क्लास का भी बच्चा होगा तो इतना बड़ा सा बैग उसने पीछे टांग रखा होगा। क्या रीजंस क्या है, क्यों है इतना ज्यादा प्रेशराइज क्यों किया जाता है उन्हें? साक्षी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, प्रेशराइज ना करके बच्चों की शिक्षा आजकल वैसे भी थोड़ी सिंप्लीफाई हो रही है। जो नया सिस्टम आया है शिक्षा पद्धति का, जो रिफॉर्म्स आए हैं रिसेंटली अपने पास, CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इससे काफी बच्चे का स्ट्रेस कम हो गया है। इससे पहले जो मेन कारण रहता है मेंटल प्रेशर का या स्ट्रेस का, वो बच्चों में आपस में अनहेल्दी कंपटीशन, माँ बाप का बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना कि मेरा बच्चा उससे अच्छा करे, वो जो कंपटीशंस आपस में होते हैं, कंपैरिजंस, ना सिर्फ भाई बहन में बल्कि वो अपने ग्रुप में, जहाँ भी माँ बाप बैठते हैं वो एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, दूसरों के बच्चों के बारे में देखते हैं। हर माँ बाप ये सोचता है मेरे बच्चे में कैपेबिलिटी है या नहीं है,
लेकिन मेरा बच्चा सबसे ज्यादा अच्छा होना हाँ, मतलब चाहिए। इनडायरेक्टली बच्चों को भी ये बातें सुनाई जाती हैं कि देखो उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते। बिल्कुल इस ठीक तरह कह की रही है। चीजें और हैं। ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस जो आजकल बढ़ रही हैं, जो कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें भी बच्चे को अपने सिलेबस से बाहर की चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। इस कारण भी ये मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ रहा है नहीं, बच्चों को। आपको नहीं लगता कि जो आपने बोला सीसीई का जो हमारा नया सिस्टम आया है, तो ये इवैल्यूएशन का जो एक क्राइटेरिया, जो एग्जामिनेशन ही क्यों बनाया जाता है बार बार? एग्जाम इसमें जो सीसीई है, इसमें सारा का सारा एग्जामिनेशन नहीं है। इसमें बच्चे की बिहेवियरल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, उसके सारे के सारे उसके प्रोजेक्ट, उसकी थिंकिंग पर पावर्स। कितना ज्यादा, मतलब मेन चीज तो फिर भी स्ट्रेस ऑन तो हम लोग एग्जामिनेशन पे ही किया जाता है ना, अगर स्कूल्स की हम बात करते हैं तो। इसका 60% हम बच्चे का स्कूल में असेस करते हैं। Okay. जो हर रोज की उसकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या होती है, उसमें वो क्या करता है, क्लास में कैसे पढ़ता है, कैसी रीडिंग स्किल्स हैं, लिसनिंग स्किल्स क्या हैं, स्पोर्ट्स में कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बच्चा मान लीजिए एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, वो सिर्फ खेलने में बहुत बढ़िया है, हाँ। तो उसके बेसिस पर भी उसको प्रमोट किया जाता है। जी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्जामिनेशन से उसको प्रमोट किया जा रहा है। सीसी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम आया है, जिसके तहत बच्चों में मेंटल प्रेशर और आपस का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और जो एजुकेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी उसके लिए। वो सीखेगा और अपने तरीके से सीखेगा। जी। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, वो एकेडमिक्स में उसके मार्क्स आ जाएंगे। अगर वो म्यूजिक में अच्छा है तो म्यूजिक से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर वो खेल में अच्छा है तो वो जिस खेल से क्षेत्र अच्छा में हो वो सकता अच्छा है, है वहीं पर वो अच्छा स्कोर कर सकता है और जिसके बेसिस पे उसको प्रमोशन मिलेगी। बिल्कुल। मैम देखिए, आप साइकोलॉजी की हैं और ये जो टॉपिक है वो मेंटल प्रेशर जब बात आती है या डिप्रेशन की जब बात आती है, तो वही साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसा है, वो अच्छे से इसका मापदंड कर सकता है, अच्छे से बता सकता है, इन चीजों को खुलकर बता सकता है। आप बताइए क्या कारण है इसके? देखो, जैसे मैडम कह रही है, मैं थोड़ा सा उन्हीं की बात को थोड़ा आगे पहुंचाते हुए कहूंगी कि जो ये स्किल्स थी, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बच्चे की देखनी थी, उसमें दो ही चीज थी, सिर्फ दो ही सदस्य थे, बच्चा और टीचर्स। हाँ। उसकी स्किल ढूंढनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं और इसमें भी इसको भी ओवरबर्डन बना दिया। वी आर वेरी होपफुल, हमें बड़ी उम्मीद है, जैसा मैडम भी अभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा साबित होगा, जिसमें बच्चे की स्किल्स को निकाल करके, और 60% तो उसका प्रेशर खत्म हो ही चुका, उसका लोड खत्म हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ 40%। उस 40% में रह गई बुक्स, लेकिन उस 40% को तो इतना ज्यादा बना रखा है कि हवा बना कि वो हुआ है। 60% ही खत्म कि हो वो जाता खत्म है। हो चुका हाँ। है। उस 60 को तो उसने भूल ही गया, क्योंकि वो 100 में से उस 60 में भी 100 ले गया, अब उस 40 को उसने 60 यहाँ डाल दिया। हाँ, So it लेकिन is मैडम still होता क्या है 100%. कि अगर हम स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे ना, तो ये बात हमें मालूम है कि हम मतलब इंटरनेट पे देख सकते हैं, पेपर्स में पढ़ सकते हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं कि 60-40 का रेशो है और 60% हम ओवरऑल लेकर चल रहे हैं। लेकिन बच्चे के माइंड में यही रहता है कि मेरे को जो करना है वो सिर्फ एग्जामिनेशन ही है, चाहे वो चेंज हो चुका है, बट जो उसका भी इसी कारण से तो वो प्रेशराइज रहता है। लेकिन ये सब हमें उसको एजुकेट करने वाली बात है ना। इसमें क्या आता है, फिर वही पेरेंट्स वाली बात आ जाती है, पेरेंट्स का रोल आ जाता है कि सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, खेलना नहीं है, बाहर नहीं Competition जाना, और winning, खेलना दो है। चीजें अलग अलग हाँ, हैं। सोना competition नहीं and है। winning। Yes. लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या रह गया कि कंपटीशन से Competition से कंपटीशन के थ्रू विनिंग तो अपने आप ही आ जाएगा, बट जब तक ये कंपटीशन रहता है तब तक ये हेल्दी है। जब विनिंग में आ जाती है स्पिरिट, वो unhealthy विन तो becomes unhealthy, विन तो 1 2 3 ही करेंगे, ठीक है, और सभी तो करेंगे नहीं इसको, लेकिन सभी में एक ही है कि क्षमता है या नहीं। अब ये एक असंतुलन सा बना रहता है, मुझ में पोटेंशियल है, मुझ में क्षमता है या नहीं है, लेकिन मैं जीत जाऊं। जी हाँ। मैं किसी भी कंपटीशन में जाती हूँ तो सिर्फ इसी उससे जाऊंगी, मुझे फर्स्ट आना है, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, अपने स्किल को और निखार रही हूँ, ये बहुत है। ये बहुत है। सर आपसे मैं बात करती हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल में जो सीसीई है उसकी बात नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, मैं एक ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात कर रही हूँ। एक सेमेस्टर सिस्टम बड़ा अच्छा बीच में आया है, सेमेस्टर सिस्टम, वो भी क्यों है, बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो भी नई पद्धति आती है, नए स्कीम्स आती हैं और जितने भी हम चेंज करते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि इस प्रेशर को कम किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि सेमेस्टर सिस्टम ने प्रेशर को बढ़ाया है या कम किया है? देखिए, सेमेस्टर सिस्टम जैसा आपने अभी बताया कि सेमेस्टर सिस्टम बर्डन को कम करने के लिए किया है, ये एक रीजन है। दूसरा सबसे बढ़िया रीजन इसका जो जिसके लिए इसको लॉन्च किया जाता है, किया गया है, वो ये है कि एक जो एनुअल सिस्टम में फोकस जो था वो बच्चे 2 महीने लास्ट में चले जाते थे, सारे साल नहीं पढ़ते थे और सिलेबस सेलेक्टिव कर लेते थे। सो फोकस ये था कि सारा सिलेबस पढ़ें और वो आगे चल के उनको यूज करें। लेकिन हमारा जो, चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे टीचर की बात करें, चाहे सिस्टम की बात करें, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए उतने लेवल पे तैयार नहीं है और इसलिए हम इसको लगता है कि इसने बर्डन बढ़ा दिया। अदरवाइज यदि हम थॉरली उसको टेकअप करके और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करें तो इससे
दोनों चीजों में फायदा होगा कि एक तो ओवरऑल पूरा सिलेबस को कवर करेगा बच्चा, दूसरा उसका प्रेशर भी कम होगा क्योंकि सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मिल रही हैं उसको। इसमें इंटरनल असेसमेंट भी है, बच्चे की अटेंडेंस का मार्क्स भी है, जो इवेल्युएशन की बात कर रहे थे वो कंपोनेंट भी उसके अंदर जोड़ा हुआ है, एग्जामिनेशन भी है। एग्जामिनेशन में सिलेबस का कंपोनेंट कम हो जाता है और डिवीजन हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा हालात इस वक्त उस चीज को उस वे में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमको ये बर्डन की तरह से या ओवरलोड डाल देता है उसके ऊपर। हमें लगता है, लेकिन समझने की बात है। हाँ, हमारी सोच की बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव कि ये अच्छा है, सेमेस्टर सिस्टम है, उसके कारण से बर्डन बढ़ता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है वर्कलोड का। वो अपने आप ही हमने मान लिया है कि ये हमारे लिए एक बर्डन है। क्या आपको ये नहीं लगता कि अभी हम जैसे बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, आपने अभी बीच में एक चीज बोली है कि इसमें हमारी एक असाइनमेंट्स वगैरह है उसके मार्क्स भी लगते हैं, अलग से उसकी अटेंडेंस है उसके मार्क्स भी लगेंगे, इंटरनल असेसमेंट जिसको नाम दिया जाता है ना। बेसिकली जहां तक मैं जानती हूं एनटीयू में भी है कि 80-20 का रेशो है, 80% आपका पेपर होता है, 20% की हमारी इंटरनल असेसमेंट जाती है। तो एक आता है ना कि वही चीजें जो करप्शन की बात जहां पर आती है कि जहां पर आपकी सिफारिश है और वहां पर बच्चे ने नंबर लगवा लिए, क्या ये नहीं क्रिएट करता बच्चों के मन में मेंटल प्रेशर? यदि ऐसा होगा, ऐसा नहीं, यदि ऐसा होगा, मेरे ख्याल से अध्यापक ऐसा नहीं करते अध्यापक होंगे। टीचर कोई ऐसा भी बिल्कुल भी टीचर नहीं है, करते। हम टीचिंग लोग प्रोफेशन बिल्कुल- ऐसा है यस, हम लोग जहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं नीट होना एंड चाहिए। क्लियर डिवीजन है कि कितने मार्क्स का उसका टेस्ट है, कितने मार्क्स की ठीक है, अटेंडेंस ये डिवीजन है। उसके बाद ऐसे तो बहुत से केसेस है मैम कि बच्चों के पेपर जो देने वाले बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं है और मार्क्स उनके इतने अच्छे आ जाते हैं। देखिए वो सब 20 मार्क्स से साक्षी कैसे मार्क्स 20 नहीं, अगर हम 80% की भी बात करेंगे तो भी मतलब जो एक कहते हैं कि एक अलग तरह से वो पास हो गए या उन्होंने नंबर बढ़वा लिए, वो जो पीछे की चीजें होती हैं, जो कैमरे के पीछे की जो पिक्चर है, जैसे हम बात करें, लेकिन इसमें आप अपना प्रेशर या अध्यापक को या इसमें पढ़ाने वालों को इनको आप नहीं कह सकते। एक तो चीज है ना, मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा उसमें कुछ नहीं है। ये सिस्टम का मैं फॉल्ट है। एक बिंदु जोड़ना चाहता हूं इसमें कि हम जो बात कर रहे हैं वो एक ओवरऑल सिस्टम की बात करते जी हैं, हाँ, मैं मेजोरिटी आपने की जो बात बात करते कही, मैं हैं, वही बात कहवाना चाहती हूँ मेजोरिटी कि की ये बात सिस्टम करते का हैं। फॉल्ट है कि हमारा सिस्टम ही कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो बच्चे हैं और ज्यादातर प्रेशराइज जो बच्चे रहते हैं, जो मेरा मानना है वो डिजर्विंग बच्चे रहते हैं, कि जिनको लगता है कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा, अगर कोई बच्चा प्रेशराइज रहता है या तो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, उसको प्रेशराइज कर दिया पेरेंट्स ने, नहीं तुझे वहां नहीं जाना, तुझे पढ़ना है, उस कारण से वो प्रेशर महसूस कर रहा है। क्या इसके अलावा हायर कट ऑफ्स जो जाती हैं वो प्रेशर का रीजन हो सकता है? साक्षी, ये तो बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मैं तो इस चीज से बिल्कुल असहमत हूँ कि 100% मार्क्स मींस लर्निंग टोटल खत्म हो गई, आप एक लेवल पर आ गए, उसके बाद देयर इज नो स्कोप ऑफ लर्निंग। ये तो मैडम आप मुझे माफ कीजिएगा कि बिल्कुल इस चीज से असहमत हूँ। जब हमारी एनसीईआरटी कह रही है, सीबीएसई कह रही है 100 मार्क्स इन साइंस, 100 मार्क्स इन मैथ्स, शायद ये मैं लैंग्वेजेस में भी इसको नहीं मानती कि उसके बाद लर्निंग का स्कोप ही खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, इसीलिए इन सब चीजों को हटाने के लिए आजकल जो ग्रेडिंग CCE सिस्टम की हुआ बात कर रहे है, हैं आप, सीसीई के तहत ग्रेडिंग सिस्टम अभी 10th तक हुआ है, 11th-12th में भी ये होने वाला है, 2013 में उसमें आ जाएगा, कुछ ऐसी जिससे बच्चों में ये आएगा ही नहीं कि 100% दैट मींस दे डू नॉट नीड टू लर्न। नहीं तो ग्रेड्स में नहीं रहेगा कि वो ग्रेड्स में ऐसा 100% नहीं रहता। अच्छा, ग्रेड्स में ऐसा A+ उसमें 10 का गैप है, देयर इज अ स्लैब, 90% इज इक्विवेलेंट टू 100%। तो उसमें उनको लगेगा कि ये भी है, मेरे पास स्कोप भी है लर्निंग का, स्टिल आई कैन लर्न मोर, ये मैं होना और कुछ भी लर्न कर सकता हूँ। अदरवाइज उसमें ये कभी नहीं आता 100% लर्निंग होगी तो उसके बाद क्या होगा। जी कहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ नंबर का, परसेंटेज का ये फोकस है। इसके दो कारण मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि एक तो एक्सपेक्टेशंस है, बच्चे की खुद से है, बच्चे की से एक्सपेक्टेशन पेरेंट को है, एंड देयर इज समवेयर मे बी समवेयर मिसमैचिंग ऑफ। बच्चा चाहता है कि मैं यहाँ जाऊं, धीरे धीरे वो हम बात करते हैं कई बार कि बच्चों के थ्रू अपने सपने पूरे करने लग जाते हैं हम। पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, वहां मिसमैचिंग हुआ, बच्चा उधर करता है, पेरेंट्स